Hello friends, how are you? I hope you will be fine. You are watching now my YouTube channel Learn English with नरेंद्र झूक। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए सीखते हैं कैसे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनरली ए सेंटेंस इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जनरली एक जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो पार्ट अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का वो पार्ट विच टेल्स, जो बताता है समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के लिए मैंने कुछ की पॉइंट लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम आसानी से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए की पॉइंट्स, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि कैसे एक सेंटेंस से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करते हैं। पहला है हमारा आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे पहले सेंटेंस में आप वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए। और सेकंड क्या करना है? आस्क क्वेश्चन बाय यूजिंग हु और व्हाट बिफोर वर्ब। और वर्ब से ठीक पहले आप हु और व्हाट को पुट करके एक क्वेश्चन अराइज कीजिए। थर्ड टास्क है हमारा आंसर ऑफ द क्वेश्चन टेल्स अस द सब्जेक्ट। और इनसे जो आप क्वेश्चन पुट करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो हमें सब्जेक्ट बारे में बताएगा। ये सब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट हु और व्हाट, इससे हम क्वेश्चन पुट करेंगे। प्रेडिकेट के बारे में क्या करना है? सबसे पहले हमें वर्ब को फाइंड आउट करना है। वर्ब हमें क्या बताएगी? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। और एक चीज देखिए यहां पर आप लिविंग बीइंग के साथ हु का प्रयोग कीजिए, बाकी सबके साथ व्हाट लगा दीजिए। ये केवल एक क्वेश्चन बनाने के लिए हमें यूज करना है। देखिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को फाइंड आउट करते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम इंग्लिश सीख रहे हैं। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया है भाई सबसे पहले आपको क्या करना है। पहला हमारा पॉइंट था आइडेंटिफाई द वर्ब, कि वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए। अब पहले एग्जाम्पल में हमारी वर्ब एक तो ये है और ये लर्निंग, यहां तक हमारी वर्ब है। सबसे पहला काम आपको करना है वर्ब को फाइंड आउट कीजिए। अब देखो वर्ब से ठीक पहले दूसरा टास्क है, वर्ब से ठीक पहले बिफोर वर्ब आप तो वी के लिए हम हु का यूज करेंगे और यहां पर हु लगाकर एक क्वेश्चन बनाएंगे। हु आर लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश कौन सीख रहा है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? वी आंसर आएगा। तो वी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। वी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब कहां से शुरू हुई है? यहां से स्टार्ट करके एंड ऑफ द सेंटेंस यहां तक, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। राहुल एंड कपिल आर गोइंग टू दिल्ली। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है? हमें इसकी पॉइंट की तरह देखिए वर्ब को फाइंड आउट करना है। तो वर्ब यहां से यहां तक ये वर्ब है। अब क्या करना है दूसरा? इससे पहले जो ये वर्ड आ रहे हैं इनके अनुसार हम क्या करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लगाएंगे हु आर गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली कौन जा रहा है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? राहुल एंड कपिल। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? राहुल एंड कपिल। आर गोइंग से एंड ऑफ द सेंटेंस ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं।
द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइस। अब इसमें देखिए सबसे पहला काम क्या है, वर्ब को फाइंड आउट कीजिए। ये हमारी वर्ब है। अब इससे पहले इनके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हु को, हु से क्वेश्चन बनाएंगे। हु आर मेकिंग ए नॉइस, कौन शोर कर रहा है, कौन आवाज कर रहा है, शोर कर रहा है, देखो। तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट्स। हमारा आंसर क्या आएगा, द स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट वर्ब से लेके एंड ऑफ द सेंटेंस हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं ये तीनों जो एग्जाम्पल थे इनमें हु अप्लाई हुआ है। अब हम देखते हैं एक व्हाट का भी दो एग्जाम्पल्स हम सोल्व करते हैं। देखिए, लॉयल्टी इज द बेस्ट गिफ्ट। अब हम क्या करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब को हमने आइडेंटिफाई किया और वर्ब से ठीक, अब इससे ठीक पहले लॉयल्टी के हिसाब से हम यहां पर व्हाट से क्वेश्चन अराइज करेंगे। व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट। बेस्ट गिफ्ट क्या है, आंसर हमारा क्या आएगा, लॉयल्टी। अब लॉयल्टी आंसर आया तो ये आंसर ही हमारा सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं यहां से वर्ब से लेके एंड ऑफ द सेंटेंस, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब वही बात यहां पे अप्लाई करते हैं। ऑनेस्टी के लिए हम व्हाट अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम वर्ब को फाइंड आउट करेंगे और वर्ब से ठीक पहले हम व्हाट पुट करेंगे। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारी बेस्ट पॉलिसी है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और वर्ब से स्टार्ट करके एंड ऑफ द सेंटेंस, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो बिगिनिंग में आता है, सेंटेंस के बिगिनिंग में ही सब्जेक्ट आ जाता है, परंतु कई बार सब्जेक्ट को सेंटेंस के लास्ट में भी पुट कर देते हैं। तो देखिए, ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। जो सब्जेक्ट है वो आमतौर पर बिगिनिंग में आता है, फर्स्ट स्थान पे आता है सेंटेंस के, लेकिन बट समटाइम्स इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। परंतु कई बार उसको प्रेडिकेट के बाद में भी पुट किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, आउट ऑफ द मार्केट केम ए मंकी। अब इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे हम। सबसे पहले हम वर्ब को फाइंड आउट करेंगे। वर्ब कौन सी है, केम। अब केम से पहले हम देखेंगे हु से क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि यहां पर लिविंग बीइंग है तो हु से क्वेश्चन बनाएंगे। तो हु पुट कर दिया, हु केम आउट ऑफ द मार्केट, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आंसर क्या आएगा, ए मंकी। ए मंकी, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। और यहां से लेकर के वर्ब तक ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग लिव्स ए स्ट्रेंजर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ब को फाइंड आउट करेंगे, ये वर्ब रही। अब इससे ठीक पहले हम स्ट्रेंजर लिविंग बीइंग है, तो फिर हम क्या करेंगे, हु अप्लाई करेंगे। हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ बिल्डिंग पे कौन रहता है, आंसर क्या आएगा, स्ट्रेंजर। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और वर्ब से लेके रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हियर कम्स द बस। सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को ढूंढना है। ये वर्ब को फाइंड आउट कर लिया हमने, कम्स। अब इससे ठीक पहले देखिए, सेंटेंस में लिविंग बीइंग नहीं है, तो व्हाट अप्लाई करेंगे। व्हाट से क्वेश्चन अराइज करेंगे। वर्ब से पहले हमें व्हाट रखना है, व्हाट कम्स हियर। तो आंसर क्या आएगा, द बस। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा हो गया प्रेडिकेट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये एग्जाम्पल मैंने
सिंपल एग्जाम्पल्स लिए हैं क्योंकि आपको आसानी से इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके समझाया जा सके। इससे आप जो बड़े एग्जाम्पल होंगे उसको भी इस फार्मूले से आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब समझते हैं हम लास्ट में इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट मतलब छोड़ दिया जाता है। तो जैसे देखिए टेल मी हाउ टू डू इट। दूसरा एग्जाम्पल है गो देयर, कम हियर। अब इसमें क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट इसमें नहीं है, हिडन सब्जेक्ट होता है यू। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है यू टेल मी हाउ टू डू इट, यू गो देयर, यू कम हियर। तो ये हिडन हमारा सब्जेक्ट है यू। बाकी आप समझ रहे होंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। तो इसमें अगर ऐसी एग्जाम्पल आते हैं तो आपको समझना है कि हिडन जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये जो की पॉइंट हैं ए बी सी और ये दो, इनको आप याद रखें। इसके माध्यम से, इसके यूज से हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे।